Hey everyone, welcome in Sony Educational Coaching Center. Today we are doing our chapter number थर्ड। ये स्टैंडर्ड फिफ्थ की बुक का चैप्टर नंबर थर्ड है। सबसे पहले हमें यहाँ पर दे रखा है 100। यहाँ पे हमें ऐड करना है 8 और 1 हो गया हमारा 9, 6 और 3 9, 9, 3 एंड 2 हो गया हमारा 5, 6 2 8, 3 4 7, 4 1 5, 5 3 8, 7 8 1 9 0 3 2 5 सॉरी 7 3 10 1 कैरी आ गया, 5 4 9 और 1 10 1 कैरी, 6 3 9 और 1 10 1 कैरी, 5 1 6 और 6 और 2 हो गया हमारा 8। इसके बाद नेक्स्ट हमें दे रखा है सब्ट्रैक्ट करना है। 4 में से 2 गए 2, 7 में से 5 गया 2, 8 में से 3 गया 5, 9 में से 4 गया 5। यहाँ पर 2 में से 7 नहीं जा सकता, तो हम यहाँ सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से बोरो लेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा 5 और यहाँ हो गए हमारे 12। 12 में से 7 गया तो 5, 5 में से 3 गया 2, 7 में से 4 गया 3, 4 में से 2 गया तो 2। नेक्स्ट 0 में से 3 को सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता, तो यहाँ से हमने बोरो लिया, ये हो गया हमारा 10 और ये बच गया है यहाँ पर 6, क्योंकि 1 यहाँ पर बोरो दे दिया। 10 में से 3 गए तो 7, 6 में से 2 गया तो 4, यहाँ फिर बोरो लिया, ये बनाया हमने 16 और यहाँ बच गया है 7। 16 में से 7 गया तो यहाँ बच गया 9 और 7 में से 3 गया तो 4। नेक्स्ट इसको आप ध्यान से देखना, यहाँ गए यहाँ हमें कुछ नहीं मिला, यहाँ गए हमें कुछ नहीं मिला, फिर हम यहाँ पर आए तो जब ये इधर 1 देगा तो ये तो हो गए 6, यहाँ से 10 हुआ लेकिन हमें यहाँ पर देना है तो यहाँ 9 बच गया, यहाँ से फिर हमें यहाँ पर देना है तो यहाँ 9 बच गया और ये हो गया आपका 10। 10 में से 2 गया 8, 9 में से 5 गया 4, 9 का 9 और 6 में से 4 गया तो 2। इसके बाद नेक्स्ट आपको दे रखा है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में दे रखा है इन अ फॉरेस्ट, एक जंगल में देयर आर 3570 खेजड़ी ट्री, 1280 नीम ट्री एंड 2465 शीशम ट्री। सो टेल हाउ मैनी ट्रीज आर देयर इन द फॉरेस्ट। तो जंगल में कितने पेड़ हैं, तो हम यहाँ पर सबसे पहले लिखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। खेजड़ी ट्रीज कितने हैं यहाँ पर 3570 ट्रीज। अगर आपको इससे भी बड़ा लिखना है तो आप लिख सकते हो इन अ फॉरेस्ट देयर आर खेजड़ी ट्री। यहाँ पर नीम ट्रीज, यहाँ पर नीम के पेड़ हैं 1280 ट्रीज। लास्ट वन इज शीशम ट्री 2 4 6 एंड 5। अब उन्होंने कहा है कि हाउ मैनी ट्रीज, तो हम यहाँ पर लिखते हैं टोटल ट्रीज। हमें यहाँ पर करना है इसे ऐड, 5 का हो गया 5, 7 और 8 हो गया आपका 15, 15 के अंदर 6 जोड़ा तो आपका हो गया 21,
5 2 7, 7 2 9, 9 और 1 10 और 3 13, 1 कैरी, 3 1 4, 4 1 5, 5 and 2 7। अगर आपको कभी भी ऐसा लगे कि आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो सकता है तो आप उसको दोबारा से रीचेक कर सकते हैं। हमने 5 का 5 लिखा, 7 और 8 होता है 15, 15 और 5 20, 20 और 1 21, 2 कैरी लगाया, 5 2 7, 7 2 9, 9 1 10 और 3 13, 1 कैरी, 3 1 4 1 5, 5 2 7। तो अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं देयर आर 7,315 trees. There are 7,315 trees in the forest. कि जंगल में कितने पेड़ हैं? जंगल में 7,315 पेड़ हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमें क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है। पीयूष एंड हिज अंकल वेंट टू द सिटी टू बाय गुड्स। पीयूष और उसके चाचा मार्केट में जाते हैं सामान परचेज करने के लिए। उन्होंने सामान खरीदा है, गुड्स खरीदा है। दे बोट कबर्ड फॉर ₹7,875, अ वॉशिंग मशीन 8,750 एंड अ टेलीविजन 8,460। टेल मी हाउ मच मनी डिड दे बाय इन टोटल। तो आपको ये बताना है कि उन्होंने जो ये गुड्स खरीदा है, जो सामान परचेज किया है, हमें क्या बताना है? उसका टोटल प्राइस बताना है कि उन्होंने कितने रुपए खर्च किए हैं। तो हम यहाँ पर लिखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3। प्राइस ऑफ कबर्ड। कबर्ड का प्राइस कितना है? ₹7,875। प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन का जो प्राइस है वो कितना है? 8,750। प्राइस ऑफ टेलीविज़न। टेलीविज़न का जो प्राइस है वो है आपका 8,460। यहाँ पर आपको बताना है टोटल प्राइस। हम इसको करेंगे ऐड। फाइव 7 5 12, 12 और 6 हो गया हमारा 18, 1 कैरी, 8 1 9, 9 1 10 और 6 16, 16 और 4 हो गया हमारा 20, 2 कैरी, 7 2 9, 9 और 8 17, 17 और 8 हो गया हमारा 25। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारा कबर्ड का, वॉशिंग मशीन का जो भी हमें प्राइस दे रखे हैं, उन प्राइस को जब आप चेक करोगे तो हमें यहाँ पर, जैसे कई बार हमें डाउट रहता है कि हमारा आंसर राइट है या रॉन्ग है, तो आप क्या करोगे? इसको रीचेक करोगे। क्योंकि कई बार क्या होता है, जब हम इसको करते रहते हैं तो हमें ये ध्यान नहीं रहता कि कहाँ पे हमने कैरी को लगाया और कहाँ पर नहीं लगाया। तो इसीलिए हमेशा अपने क्वेश्चन को रीचेक कीजिए। अब यहाँ पर हमें बताना है कि टेल मी हाउ मच मनी डिड दे बाय इन टोटल। दे यूज्ड ₹25,085 टोटल। उन्होंने कितने रुपए खर्च किए हैं? 25,085 रुपीज़ को उन्होंने टोटल खर्च किया है।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है हमें, अ फार्मर सोल्ड वीट फॉर रुपीज इतने रुपए, मस्टर्ड इतने का और ग्रेम इतने रुपए का। कि मार्केट में किसान खरीदने के लिए गया गेहूं, सरसों और चना, इतने इतने रुपए के खरीदे हैं। तो यहाँ पर हमें बताना है, टेल मी हाउ मच मनी डिड द फार्मर सेल इन टोटल। तो यहाँ पे हमें टोटल मनी बतानी है, और जहाँ पर हमें टोटल बताना होता है वो ऐड होता है। यहाँ पर सबसे हमें पहले लिखेंगे अ फार्मर सोल्ड wheat रुपीज नेक्स्ट है अ फार्मर सोल्ड मस्टर्ड। उन्होंने मस्टर्ड कितने रुपए का बेचा, 78,580 रुपीज़ का। उसके बाद थर्ड नंबर पे उन्होंने जो चीज़ बेची थी वो था ग्राम चना। वो उन्होंने दिया था 38,750। अब हमें यहाँ पर लिखना है टोटल सोल्ड प्राइस। इतना इतना सामान बेचने के बाद उन्होंने क्या क्या जो सामान बेचा उसका टोटल प्राइस हमें बताना है। तो हमें करना है इसको ऐड, 6 का 6 हो गया, 5 5 10 और हो गया 8 18 1 कैरी, 7 और 7 14 1 15 और 5 हो गया 20, 8 3 जा 24 24 और 2 हो गया 26 2 6 और 2 8 8 और 7 15 15 और 3 हो गया हमारा 18। तो यहाँ पर जो फार्मर है उसने अपना जो सामान बेचा वीट मस्टर्ड और ग्रेम, उसने 1,86,086 रुपीज़ का जो सामान था वो उसने बेच दिया है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं द फार्मर सेल रुपीज 186,080 ऑल टोटल। उसने क्या करा था, जो टोटल रुपीज़ है इतना इतना सामान उसने बेचा, और जो टोटल है वो कितने का बेचा, 1,86,086 का। इसके बाद नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें यहाँ पर दे रखा है, देयर आर 3,896 बॉयज एंड 5,768 गर्ल्स इन अ स्कूल। कि एक स्कूल में इतने बॉयज हैं और इतनी गर्ल्स हैं। टेल मी हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द स्कूल। तो अब आपको ये बताना है कि स्कूल के अंदर टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं बॉयज। बॉयज कितने हैं, 3,896 बॉयज। उसके बाद हमें दे रखी है गर्ल्स। गर्ल्स कितनी है, 5,768 गर्ल्स। हमें बताने हैं यहाँ पर टोटल स्टूडेंट्स। टोटल स्टूडेंट्स जब हमें टोटल बताना होता है तो हम करते हैं यहाँ पर ऐड। 8 और 6 हो गया आपका 14, 1 कैरी, 9 1 10 और 6 16, 8 7 15 और 1 16, 3 5 8 8 और 1 हो गया 9।
तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं देयर आर 9664। यहाँ पर ये क्या है, ये है टोटल स्टूडेंट्स जो उसने हमसे पूछे थे कि आपको ये बताना है कि वहाँ पर टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं। देयर आर 9664 टोटल स्टूडेंट्स। टोटल स्टूडेंट्स। हमारे 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अंडर द हरियालो राजस्थान अभियान। अभी भी आपको पता होगा कि हमारे हरियालो अभियान जो राजस्थान के अंदर जगह जगह पेड़ लगाने का जो कार्यक्रम है वो चल रहा है। तो इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप चाहे आपका बर्थडे आता है, आपके पेरेंट्स का बर्थडे आता है, आपके भाई बहन का बर्थडे आता है, तो आप उनके नेम पे आप जैसे केक वगैरह काटते हो, मिठाइयाँ बांटते हो, उसके साथ साथ आप उनके नाम का एक पेड़ लगाइए और उसकी आप देखभाल कीजिए, क्योंकि एक पेड़ उतनी ठंडी हवा देते हैं जितने कि हमारे 10 एसी मिलकर देते हैं। पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं, छाया देते हैं, लेकिन और चीज़ें तो क्या करती है, सब चीज़ों का खर्चा बढ़ाती है, लेकिन पेड़ कोई भी खर्चा नहीं मांगता। पेड़ क्या मांगता है, बस थोड़ी सी केयर मांगता है आपसे। तो a total of 12,800 trees were planted by the नगर पालिका। नगर पालिका ने टोटल पेड़ थे 12,800। उसके अंदर से फर्स्ट फेज के अंदर उन्होंने पेड़ लगाए 3,750 और सेकंड फेज के अंदर उन्होंने पेड़ लगाए 4,370। अब आपको ये बताना है कि थर्ड फेज के अंदर कितने पेड़ लगाए गए। तो हम सबसे पहले तो हो ये देखेंगे कि दोनों फेज के अंदर सबसे पहले दोनों फेज में कितने पेड़ लगाए गए हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ट्रीज वर प्लांटेड इन फर्स्ट फेज। पहले फेज में जो पेड़ लगाए थे वो थे 3,750 ट्रीज। ये क्वेश्चन बिल्कुल इस तरीके से है जैसे कि आपको पता है आपकी मम्मा ने आपको 20 रुपए लेके दुकान पे भेजा, उसके अंदर से आपने अलग अलग सामान का अलग अलग पैसा लगाया। लाइक दिस 10 रुपए की आपने चीनी खरीद ली, 3 रुपए की आपने चाय खरीद ली, तो आपके पास कितने रुपए खर्च हो चुके हैं, 13 रुपीज़, और टोटल आपको दिए थे 20। तो उन 20 में से अब आपके पास कितने रुपीज़ बचे हैं, तो 20 में से 13 को सब सब्ट्रैक्ट किया जाएगा तो आपके पास बचेंगे 7 रुपीज़। इसी तरीके से टोटल पेड़ दिए गए थे, उन टोटल पेड़ों में 2 फेज में लगाए, मतलब पहली बार में इतने पेड़ लगाए गए। उसके बाद जब वो दोबारा लगाने लगे, उन्होंने सेकंड फेज के अंदर जो पेड़ लगाए थे वो हैं 4,370 ट्री। इतने पेड़ उन्होंने लगाए हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले हम इनका करेंगे टोटल प्लांटेड ट्रीज, कि जो हमने प्लांट कर दिए हैं ना वो ट्रीज कितने हैं, 0, 7, 5, 12, 1 कैरी, 7, 3, 10 और 1 11, 1 कैरी, 4, 3, 7 और 1 8। अब हम यहाँ पर टोटल ट्रीज, टोटल पेड़ कितने थे, 12,800 पेड़ थे। अब यहाँ पर लिखना है ट्रीज प्लांटेड
इन बोथ फेज, दोनों फेज के अंदर कितने पेड़ लग चुके हैं? 8120। अब यहाँ पर बताना है हमें ट्रीज वर प्लांटेड इन थर्ड फेज। थर्ड फेज के अंदर जो प्लांट है हम इसको करेंगे यहाँ पर सबट्रैक्ट। 0 में से 0 चला गया, यहाँ से हमने बोरो लिया तो 10, 10 में से 2 गया तो 8, यहाँ आ गया 7, 7 में से 1 गया तो 6, 2 में से 8 नहीं जा सकता तो 12, 12 में से 8 गया तो आपका 4। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं देयर वर 4600 trees were planted in थर्ड फेज। कि थर्ड फेज के अंदर कितने पेड़ लगाएंगे? 4680। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को करने से पहले आप लोगों को जो ये हिंदी अरेबिक नंबर दिए गए हैं इन नंबर के बारे में आपको थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 1 से लेके 10 तक काउंटिंग को सीखेंगे, उसके बाद हम हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं 1 से 10 तक के नंबर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। आपने देखा होगा कि ये जो 2 है ये 2 की तरह बनता है, लेकिन जो हमारा 1 है वो भी बनता किसकी तरह है? ये बनता तो 2 की तरह है, बट इसके अंदर जो माइनर सा डिफरेंस है वो माइनर सा डिफरेंस ये है कि ये यहाँ से बंद होता है और ये इस तरीके से लिखा जाता है। 2 2 की तरह से आता है। इसके बाद आता है आपका 3, ये है आपका 4, 4 के बाद जो आपका 5 आता है आपको इसको दोनों तरीके से लिख सकते हो। एक तो ये 4 की तरह ऐसा होता है कि एक तरफ से बड़ा और एक तरफ से छोटा होता है। आप अगर ऐसा चाहो तो इसको ऐसा भी रिटर्न कर सकते हो, क्योंकि अलग अलग जगह जब आप देखोगे ना तो जो ये हिंदी नंबर हैं अलग अलग तरीके से लिखे हुए मिलते हैं। तो आपको ये वाला भी 4 दिखाई दे जाएगा और ये वाला भी दिखाई दे जाएगा। मतलब ये दिखते 4 की तरह है बट ये होते क्या हैं? ये आपके 5 होते हैं। तो इसको जो लिखने का तरीका होता है वो इसको ऐसे टेढ़ा करके और ऐसे लिखा जाता है ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। इसके बाद आता है आपका 6, जैसे हमारा 3 लिखा हुआ है 3 के ऑपोजिट में आपका आता है 6। इसके बाद आपका आता है 7 जो शंख की तरह बनता है, ये है आपका 8। 8 के बाद आता है आपका 9 जो इस तरीके से उल्टा लिखा जाता है और इसके बाद आपका आता है 10। आई होप आप लोगों को ये नंबर समझ में आए होंगे। अगर हमें 1 से 10 तक ये नंबर लर्न हो जाते हैं, हमें अच्छे से समझ में आते हैं, तो आगे हमारे जितने भी क्वेश्चन होते हैं हम उनको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन 7 में पहला ही क्वेश्चन दिया हुआ है, तो हम इस तरीके से देखते हैं कि आपको ये पता है ये क्या है आपका 5। 5 के अंदर जब आप 0 को ऐड करोगे तो आपका 5 का 5 ही रहेगा। इसके बाद ये है आपका 6 और ये है 3, 6 और 3 आपका हो गया है 9, 6 और 3 9। इसके बाद ये है आपका 4 और ये है आपका 5, 4 और 5 हो गया आपका 9, अगेन 9 लिखा। इसके बाद ये 2 है और ये है आपका 3,
2 और 3 कितना हो गया है। आप इस तरीके से जैसे मैंने आपको बताया इसे मोड़ भी सकते हो और आप इसको सीधा भी रिटर्न कर सकते हो। तो दोनों तरीके से कैसे भी लिखो। ये आपका हो गया है 5, 2 एंड 3 5। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है ये है 3 और ये है आपका 7। 3 और 7 हो गया आपका 10, तो 10 की जीरो यहाँ आएगी और जो आपका कैरी है वो ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो हमने यहाँ पर लगा दिया 1 कैरी। 1 और 4, 1 और 4 हो गया 5 और ये है आपका 3, 5 और 3 हो गया है आपका 8। ये हमारा 8 हो गया। ऐसा ही 8 यहाँ पर रिटर्न किया हुआ है। अब नेक्स्ट जो हमारा है 8 और 8 के बाद ये आ गया 2, 8 और 2 हो गया हमारा 10। हमने 0 लगाई, 1 कैरी लगाया, 1 और 6, 1 और 6 हो गया हमारा 7, 7 और 4 हो गया है हमारा 11। ये हमारा हो गया 11। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो नंबर है वो है यहाँ पर हमें दे रखा है 8 और ये है 5। 8 और 5 हो गया हमारा 13। यहाँ पर हमने 2 कैरी लगा दिया। अब ये है आपका 7, 7 और 1 हो गया है 8, 8 और 4, 8 और 4 हो गया है 11। 8 और 4 सॉरी 8 और 4 होता है हमारा 12। ये हो गया हमारा 12। ये हमने लगाई कैरी। 1, 1 और ये है हमारा 7, 1 और 7 हो गया 8, 8 और 4 हो गया हमारा 12। यहाँ पे हमने 1 कैरी लगाई। ये है हमारा 6, 6 और 1 7, 7 और 3 हो गया हमारा 9। इसके बाद ये है हमारा 5 और ये है 6, 5 और 6 हमारा हो गया है 11। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 0 के अंदर अगर हम 7 को ऐड करेंगे तो हमारा 7 का 7 बच जाएगा। यहाँ पर हमें दे रखा है 5 और ये है 6, 5 और 6 हो गया हमारा 11। यहाँ पे हमने 1 कैरी लगा दी। 4 और 1 हो गया हमारा 5। इसके बाद ये है 3 और ये है आपका 4, 3 और 4 हमारा हो गया है 7। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है सब्ट्रैक्शन का। यहाँ पे आपको दे रखा है 8 और ये है 3, 8 में से 3 गया तो हमारा बच गया है 5। यहाँ पर दे रखा है आपका 6 और यहाँ दे रखा है 2, 6 में से 2 गया तो हमारे पास बच गया है 4। ये हमारा 4 और ये है 1, 4 में से 1 गया तो हमारे पास बच गया है 3। ये है हमारा 7 और 7 में से 4 गया तो हमारे पास बच गया है 3। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है यहाँ पर ये हमारा 5 और ये है हमारा 3, 5 में से 3 गया तो यहाँ बच गया 2। ये है हमारा 7 और ये है 2, 7 में से 2 गया तो हमारे पास बच गया है 5। ये 0 है और ये है हमारा 8। 0 में से 8 को सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता तो हम लेंगे यहाँ पर बोरो। ये लगाया 0 और यहाँ से हमने 10 को बोरो में लिया तो यहाँ 3 थे, 3 में से 1 अगर हमने यहाँ दे दिया तो हमारे पास बच गए हैं 2। अब ये 10 है, 10 में से 8 गया तो यहाँ हमारे पास बच गया है 2 और 2 में से 2 गया तो यहाँ हमारे पास बच गया 0। इसके बाद नेक्स्ट हमें यहाँ पर दे रखा है 8, ये है 3, 8 में से 3 गया तो हमारे पास बच गया है 5।
ये है आपका 6 और ये है आपका 8। 6 में से 8 को सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता, इसीलिए हमने यहाँ पर क्या लिया, 1 बोरो लिया। तो ये हमारा हो गया 16, हमने बोरो यहाँ से लिया। ये हमारा 7 है, तो यहाँ पर हमारा बच गया है 6। अब ये हमारा हो चुका है 16। 16 में से 8 गया तो हमारे पास बचेगा 8। ये है 6 में से 4 गया तो ये हमारे पास बच गया 2। ये है 9 और ये 5, 9 में से 5 गया तो हमारे पास बच गया है 4। इसके बाद नेक्स्ट है 0 में से 7 को सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता, तो यहाँ से हम बोरो लेंगे और इसको बनाएंगे 10। यहाँ पे बच गए हैं 3। 10 में से 7 गया, 10 में से 7 गया तो यहाँ हमारा बच गया है 3। इसके बाद यहाँ ये बचा है हमारा 3। 3 में से 4 को सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता, तो यहाँ से हमने 1 बोरो लिया। तो ये तो हमारा हो गया 13, ये 5 था तो यहाँ बच गया है 4। तो 13 में से 4 गया तो यहाँ बचेगा हमारा 9। ये है हमारा 4। 4 में से 0 गया तो 4 का 4 बच जाएगा। ये है हमारा 7 और ये 5, 7 में से 5 गए तो ये बच गया हमारे पास 2। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 8 आपको दे रखा है वो सेम इसी तरीके से दे रखा है। यहाँ पर हमें लिखा हुआ है द प्राइज ऑफ अ सेविंग मशीन इज, यहाँ पर सेविंग मशीन का प्राइस दे रखा है, एंड द प्राइज ऑफ द फोल्डर कटिंग मशीन। फोल्डर कटिंग मशीन होती है चारा काटने की मशीन, कि सेविंग मशीन सिलाई वाली जो मशीन है और फोल्डर मशीन है, दोनों का हमें प्राइस दिया गया है। विच मशीन इज मोर एक्सपेंसिव एंड बाय हाउ मच रुपीज, कि कौन सी ऐसी मशीन है जिसका प्राइस ज़्यादा है, और ज़्यादा है तो यहाँ पर कितना ज़्यादा है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें इसे करना है सब्ट्रैक्ट। तो हमारे यहाँ पर देखने पे हमें पता लगता है कि 3450 3450 है, और यहाँ पे आपका है 6700। तो आपको देखने से अंदाजा आ रहा है कि हमारी जो फोल्डर मशीन है उसका प्राइस ज़्यादा है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। प्राइस ऑफ अ फोल्डर मशीन, जो फोल्डर मशीन है उसका जो प्राइस है वो आपको दे रखा है 6700। इसके बाद आपको सेविंग मशीन का प्राइस दे रखा है, प्राइस ऑफ सेविंग मशीन 3450। यहाँ हमें क्या करना है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है, और सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमें इसका प्राइस निकालना है। 0 में से 0 गया, अब यहाँ 0 में से 5 को सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता, तो हमने यहाँ से बोरो लिया, तो यहाँ बच गया 6, और यहाँ पर आपका हो गया है 10। 10 में से 5 गया तो आपके पास बच गया है 5। इसके बाद यहाँ पर है आपका 6 और ये है 4। 6 में से 4 गया तो आपके पास बच गया 2। इसके बाद ये है आपका 6 और ये 3 है। 6 में से 3 गया तो यहाँ बच गया 3। तो अब हमें बताना है कि दोनों में से जो एक्सपेंसिव मशीन है वो कौन सी है। हम यहाँ पर लिखेंगे फोल्डर मशीन इज more expensive than saving machine।
उसने सबसे पहला क्वेश्चन पुटअप किया है कि कौन सी मशीन ज़्यादा एक्सपेंसिव है। इसके बाद पूछा है एंड बाय हाउ मच। हाउ मच बताना है हमें, कितना, 3250। ये आपका आंसर हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 हमें दे रखा है अ फार्मर सोल्ड अ बफेलो। एक किसान ने अपनी भैंस बेची इतने रुपीज की। अब वो मार्केट में गया अपनी भैंस को बेचने के लिए, उसने भैंस को इतने रुपए में बेच दिया। एंड बोट अ काउ फॉर रुपीज इतने एंड टू गोट्स फॉर इतने। उसने एक भैंस को बेचकर एक गाय खरीदी जिसका प्राइस ये है, और दो बकरियां खरीदी जिनका प्राइस ये है। इन दोनों को टोटल मिलाकर जब हम बफेलो के प्राइस से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास वो मनी आ जाएगी जो उसने बचाई है। कि एक भैंस को बेचकर दो चीज़ें खरीदने के बावजूद भी उसने क्या कर लिया है, पैसा बचा लिया है। तो हमें ये बताना है कि उसने कितना पैसा बचाया है। तो सबसे पहले हम इन दोनों का टोटल करते हैं, काऊ का प्राइस और टू गोट्स का प्राइस। काऊ प्राइस इज, गाय का जो प्राइस है वो है 3210। यहाँ पर इनका जो 1 है वो एक्सचेंज हो गया है, जैसे मैंने आपको बताया था पहले भी कि अलग अलग बुक में अलग अलग जगह पे रिटर्न किया हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट है आपको टू गोट्स प्राइज इज। दो बकरियों का प्राइस कितना है, यहाँ पर दो बकरियों का प्राइस हमें दे रखा है 1609। यहाँ पर हमें दोनों चीज़ें दे दी। अब हम इनका टोटल प्राइस निकालते हैं। टोटल प्राइस, इन दोनों का टोटल प्राइस निकालने के लिए हमें इन्हें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो हमारा 9 का 9 रह गया, 0 का 0, ये है हमारा 1 और ये है 8। 1 और 8 हमारा हो गया है 9। ये है 2 और ये है 6। 6 और 2 हमारा हो गया है 8। ये 3 और ये 1। 3 और 1 हो गया हमारा 4। ये आपके पास प्राइस आ गया कि उसने गाय कितने रुपए की खरीदी, बकरी कितने की खरीदी और उनका दोनों का टोटल क्या हुआ। अब हमें इसको नेक्स्ट जो करना है वो ये है कि प्राइज ऑफ अ सोल्ड, सॉरी, प्राइज ऑफ अ सोल्ड बफेलो। जो उसने भैंस बेची थी उस भैंस का जो प्राइस है वो हमें दे रखा है 75400। अब यहाँ पर ये जो प्राइस है वो उसने क्या करा है, खर्च किया है इन दोनों को खरीदने पर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे टोटल प्राइस फॉर काउ एंड टू गोट्स। दोनों बकरियों का और गाय का जो टोटल प्राइस है वो है हमारा 489009।
इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास वो प्राइज आ जाएगा जो उसके पास बचा है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे लेफ्ट प्राइज, जो उसके पास पैसा बचा है, और इन दोनों को हम कर देंगे सब्ट्रैक्ट। यहाँ पर 0 है, 0 में से 9 को सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता, तो यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ हमने बोरो लिया, तो यहाँ सबसे पहले हम घटाएंगे। यहाँ पे बचेगा 3, यहाँ आ जाएगा 9 और यहाँ पे हो जाएगा 10। ये 10 है, 10 में से 9 गया तो हमारे पास बच गया 1। ये हमारा 9 का 9 आ जाएगा। ये 3 है और ये 9 है, 3 में से 9 को सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता, तो यहाँ से हमने बोरो लिया और ये हमारा हो गया 13, बट ये 5 है, यहाँ बच गया है 4। 13 में से 9 गया तो हमारे पास आएगा 4। ये 4 है, 4 में से 8 को सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता, फिर हमने यहाँ पर बोरो लिया और इसको बना लिया हमने 14। 14 में से 8 गया तो हमारे पास आ गया है 6, यहाँ बचा था 6 और 6 में से 4 गया तो आपको पता है यहाँ बचा 2। तो हम यहाँ लिख सकते हैं अ फार्मर had rupees 2 6 4 9 1। ये इतने रुपए हैं जो अभी भी उसके पास बच गए हैं। आप देख सकते हो ये गाय का प्राइस है इतने रुपए, 2 गोट्स को उसने परचेज किया, ये उसका प्राइस है, दोनों को हमने ऐड कर दिया, हमारे पास ये प्राइस आया। यहाँ पर आने के बाद उसने बफेलो को बेचा था इतने रुपए में, और बफेलो को बेचकर इन दोनों चीज़ों को खरीदा इतने रुपए में। अब जो पैसा बच गया वो हमारे पास ये वाला है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 आपको दे रखा है, देयर आर 4750 trees in a field, out of which 1895 trees are fruit bearing and the rest are shady. What is the number of shady tree? कि एक फील्ड है, एक खेत है जिसके अंदर 4750 ट्रीज लगे हुए हैं, उनके अंदर से हमें जो फ्रूट बियर जिनके फ्रूट्स आते हैं उन पेड़ की डिजिट तो हमें दे रखी है, इसके अलावा हमें निकालनी किसकी है, हमें निकालनी है कि वहाँ पर शेडी ट्रीज कितने हैं। और जब हमें 2 में से 1 को निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 हम हमारा करते हैं, देयर आर टोटल ट्रीज इन अ फील्ड, उस फील्ड के अंदर टोटल ट्रीज कितने हैं, 4750 ट्रीज। इसके बाद है फ्रूट बियरिंग ट्रीज, फ्रूट बियरिंग ट्रीज जिनके ऊपर फ्रूट लगते हैं वो कितने पेड़ हैं, 1895 ट्रीज। अब यहाँ पर हमें बताने हैं शेडी ट्री, शेडी ट्री, और हम इसको कर देंगे सब्ट्रैक्ट। 0 में से 5 को सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता, तो हम यहाँ पे बोरो लेंगे, ये हो जाएगा 10, 10 में से 5 गए तो 5, यहाँ बचा हमारे पास 4, यहाँ से बोरो लिया 14, 14 में से 9 गया तो हमारे पास आ गया 5, यहाँ बच गया 6, यहाँ से फिर बोरो लिया 16 में से 8 गया तो 8, यहाँ बचा 3, 3 में से 1 गया तो 2। आप लोग जब क्वेश्चन करते हो केवल आप बोरो लेते हो, लेकिन बोरो लेने से पहले जिससे भी आपने बोरो लिया है आपको उसका 1 सब्ट्रैक्ट करना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद
हमारा जो लेसन थर्ड का क्वेश्चन नंबर 11 है, यहाँ पर हमें दे रखा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 11 में लिखते हैं लार्जेस्ट डिजिट ऑफ 4 डिजिट नंबर। 1 से लेके 10 तक जब हम डिजिट को देखते हैं तो सबसे छोटा होता है 0 और सबसे बड़ा होता है हमारा 9 नंबर। तो हमें लार्जेस्ट पूछा है, लार्जेस्ट मीन्स सबसे बड़ा होता है, 4 डिजिट का पूछा है 9 9 9 एंड 9। इसके बाद लार्जेस्ट डिजिट का ही पूछा है, बट यहाँ पर 3 डिजिट नंबर बोला है हमें, और 3 डिजिट नंबर कितना होता है 9 9 एंड 9। इसका निकालना है हमें डिफरेंस। डिफरेंस निकालने के लिए हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0 और 9 का 9। हमारा आंसर क्या आ गया है 9000। इसके बाद लास्ट एंड वन क्वेश्चन दे रखा है 12 नंबर पे, सम ऑफ 2 नंबर। 2 नंबर का हमें सम दे रखा है इतना, जिसमें से एक नंबर दे रखा है और दूसरा हमें बताना है। इस क्वेश्चन को करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन दबा लीजिए ताकि नए आने वाले वीडियोज़ की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आप लोग वीडियोज़ को कहाँ कहाँ से देखते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आपको वीडियोज़ कैसे लगते हैं, आपको अच्छा लगता है या बुरा लगता है। आपका एक सजेशन हमें ये देखने के लिए मजबूर करता है कि हम आप लोगों के लिए जो मेहनत करते हैं वो कितनी सक्सेसफुल है या फिर वो अनसक्सेसफुल रहती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 12 आपको दे रखा है उसमें दे रखा है सम ऑफ 2 नंबर। सम ऑफ 2 नंबर्स इज, 2 नंबर का जो ऐड हमें दे रखा है 9874 दे रखा है। इसके बाद हमें दे रखा है 1 नंबर इज, उसमें से एक नंबर है 6385। हमें निकालना है यहाँ पर अदर नंबर। अदर नंबर इज, यहाँ पे अदर नंबर निकालने के लिए हमें इसे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ से हमने बोरो लिया 14, 14 में से 5 गया 9, यहाँ बच गया 6। यहाँ से फिर बोरो लिया 16, 16 में से 8 गया 8, यहाँ बच गया 7, 7 में से 3 गया 4, 9 में से 6 गया तो 3। जब भी आप सब्ट्रैक्शन करते हो आपको मैंने बता रखा है जो नीचे दोनों डिजिट होती है इनको जब ऐड करोगे, ऐड करने पे अगर ऊपर वाला आंसर हमारा आ रहा है तो हमारा क्वेश्चन सही है, अगर नहीं आता तो हमारा आंसर रोंग है। आप चेक कर सकते हो 9 और 5 होता है 14, 1 कैरी 8 8 16 और 1 कैरी को जोड़ा तो 17, फिर 1 कैरी 4 3 7 और 1 8 6 और 3 9। इसके साथ ही आपका जो चैप्टर नंबर 4 थर्ड है वो होता है कंप्लीट। थैंक यू।